ख्याल स्वच्छ नहीं रह पाता, दृष्टि कंचन नहीं रह पाती और जिह्वा स्वतंत्र नहीं रह पाती। यह अज्ञान अंदरूनी वृत्ति में अंधकार फैलाता है, जिसके कारण मन मंदिर में सुशोभित शंख, चक्र, गदा, पद्मधार श्री विष्णु भगवान पालनकर्ता के दर्शन दृष्टिगोचर नहीं होते और सज्जन अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप को भूल नश्वर शरीर को ही मैं समझ उसी के दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान से नाता जोड़ लेता है, जिसके कारण कभी हंसता है तो कभी रोता है, झुकता है। जीवन की एक रास्ता भंग हो जाती है, जीवन व्यवहार सत्यनिष्ठ नहीं हो पाता। ख्याल, दृष्टि और जिह्वा अपवित्रता के भाव को प्राप्त होती है, जो अपने मन, वचन, कर्म को प्रभावित कर उसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा में भी दोष भर देता है। यह भंग कर देता है, अर्थात मन मत उसे इच्छाओं का गुलाम बना अविचार ढंग से जीवन जीने के लिए ख्याल के अंदर अनेक संकल्प विकल्प उठाता है। यह क्रिया क्षणभंग और सुखों की प्राप्ति हेतु सज्जन के अंदर मानवता के स्थान पर दानवता जगाती है। दानवता की पहचान है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का परिवार है कामना और काम, और जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। यह वातावरण मानसिक रूप से ज्ञान इंद्रियों को हानिकारक रसपान के लिए मजबूर करता है। अतः सज्जन के उठने, बैठने, चलने, फिरने, बातचीत, खान पान का ढंग बिगड़ता है, जिसके प्रभाव से शरीर के पांचों तत्व संतुलित नहीं रह पाते। ऐसी परिस्थिति में शरीर को विसूचिका यानी रोगों के सरदार के हुक्म अनुसार अंदर बाहर से जहरम जहरीले ग्रस्त कर रोगी बना देते हैं। शरीर अस्वस्थ होता है और फिर मानसिक रोग, चिंता का वातावरण विवेक हर लेता है, जिससे सज्जन राग द्वेष में फंसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता। मन चाहा करने के लिए मजबूर करती है और सज्जन बिगड़ना शुरू हो जाता है, यानी उसका ख्याल उसकी पकड़ में नहीं रहता। तृष्णा अर्थात अप्राप्त वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा उसे लालची बना लोभ में फंसा देती है। लोभ से तमोगुण प्रधान होता है और सज्जन ईश्वर के हुक्म विरुद्ध चल एक दुष्टता के भाव में वह चोरी करता है, अपहरण करता है, एक दूसरे पर वाणी व हथियार से प्रहार करता है, रिश्वत खाता है, छल कपट कई प्रकार के पखंड करता है। उसका खान पीन भी तामसिक हो जाता है। गाली गलूचे, निंदा, चुगली, यहाँ तक कि कुकर्म अधर्म के जाल में फंसे चरित्रहीन हो वह अपनी बुद्धि का सर्वांगीण विनाश कर बैठता है। यह होती है विचारहीनता की स्थिति, जिसके कारण सज्जन अपने और सबके साथ अन्याय करने से नहीं संकोचाता। चाहे परिवार हो, समाज हो, दोनों में ही वह उपद्रव मचाता है, फैलाता है, जिससे आपसी विश्वास का अभाव परिवार और समाज दोनों की एकता भंग कर देता है। इसीलिए कलयुग में इंसानों की आर्बला यानी उम्र कम होती है। शारीरिक रोग, मानसिक रोग और विकार वृत्ति के कारण अधिकतर जीवों के लिए अध्यात्म अर्थात ब्रह्म विचार को पकड़ना तो एक तरफ रहा, यहाँ तक कि अध्यात्म ज्ञान अर्थात आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान जानने की रुचि ही जागृत नहीं होती। इसीलिए उनकी ज्ञान संपदा केवल भौतिक ज्ञान विज्ञान के कुछ विषयों तक ही सीमित रहती है। फिर
वे मुख्यतः उन सिद्धांतों जिनमें पदार्थों की ही सब कुछ माना जाता है तथा जिनमें आत्मा या ईश्वर आदि नहीं माने जाते के अनुसार ही जीवन जीते हैं। अस्थिरता के कारण चंचलता का भाव उत्पन्न होता है। चंचलता अनुशासनहीनता फैलाती है और सज्जन का व्यवहार और बातचीत का ढंग विचित्र हो जाता है, जिससे हर मर्यादा का उल्लंघन कर वह धर्मनिष्ठ नहीं रह पाता। सीमित भौतिक ज्ञान उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ही फंसाए रखता है। यह विकारी उसकी शक्ति यानी वह तत्व जो कोई काम करता है, कराता है या क्रियात्मक रूप में अपना प्रभाव दिखाता है, उसके भावों को प्रभावित कर हर कर्म कर्ता भाव से कराते हैं, जिसका भोग उसे भोगना ही पड़ता है। इस तथ्य को जानने के बाद हर इंसान को मानव धर्म अर्थात सज्जन भाव अपनाने हेतु अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। अध्यात्मवाद को अपना भौतिकवाद को समझते हुए धर्मनिष्ठ खुद बने और मन, वचन, कर्म द्वारा सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ी अज्ञानता का शिकार न हो पाए। याद रहे, हमारा ख्याल स्वच्छ, दृष्टि कंचन और जीवा स्वतंत्र तभी बन पाएगी अगर हम सब मिलकर बढ़े सतयुग की ओर, यानी अपनी मन, बुद्धि और अनजानपने के कारण अपनाए बाल अवस्था के जप, तप, संयम, जंत्र मंत्र अर्थात नाम, ध्यान, नाच, ताप वाली भक्ति भाव के स्थान पर युवावस्था के ताकतवर भक्ति भाव के अनुसार समभाव समदृष्टि की युक्ति अपनाएं, ताकि हमारी श्रद्धा निमित्त रूपों से हटकर नित्य आद शब्द में बने और हम अपनी समदृष्टि द्वारा समरूप मन मंदिर में स्थित साजन को हर क्षण समभाव से दृष्टि गोचर रखते हुए उसके जगत में विचरें। याद रहे, युवावस्था के भक्ति भाव की युक्ति द्वारा ही हमारी उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर हो सकती है तथा हम सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म पर दृढ़ रहे निर्विकारी जीवन व्यतीत करते हुए परोपकारी बन सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं। खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ और यह सुनिश्चित करो कि इस शरीर रूपी मशीनरी का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में सत्य पर आधारित ही हो। खबरदार।